हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर 8 स्टोर लेआउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ स्टोर लेआउट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ स्टोर लेआउट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टोर लेआउट? स्टोर लेआउट का मतलब क्या होता है कि हमारा जो स्टोर लेआउट है उसके अंदर हमारा रिटेलर ये डिसाइड करता है कि वो अपने स्टोर का डिज़ाइन किस तरीके से बनाएगा। फर्स्ट थिंग कि वो अपने स्टोर का डिज़ाइन किस तरीके से बनाएगा। सेकंड थिंग कि वो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन में वो मर्केंडाइज को सेल करने वाला है, जिन मर्केंडाइज को वो सेल करने वाला है उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रिटेल स्टोर के अंदर अरेंज करेगा। ये सब कुछ डिसीज़न हमारा जो रिटेलर है किसके अंदर लेता है, स्टोर लेआउट के अंदर लेता है। जो हमारा रिटेलर है उसे स्टोर लेआउट के डिसीज़न को बहुत ध्यान से लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल डिसीज़न है। अगर एक बार जो हमारे रिटेलर ने ये डिसीज़न ले लिया तो उसके लिए इस डिसीज़न में चेंजेस करने काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉस्ट हमारे रिटेलर को आती है। तो जब हमारा रिटेलर स्टोर लेआउट को डिसाइड कर रहा है तो उसे बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, बहुत से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि जो कस्टमर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हो। अगर हमारा जो रिटेलर है स्टोर लेआउट को बेटर बनाएगा, स्टोर लेआउट अच्छे तरीके से डिसाइड करेगा, तो क्या होगा कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। उसके अलावा क्या होगा, इसकी क्या प्रॉफिट एक रिटेलर को होगा कि हमारे जो रिटेलर है उसके रिवेन्यू इंक्रीज़ हो जाएंगे, कस्टमर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। उसके अलावा जो अनइथिकल प्रैक्टिसेस है, जिस तरीके जैसे कि शॉपलिफ्टिंग वगैरह, उनमें कमी आ जाती है अगर हमारा जो रिटेलर है अपने स्टोर लेआउट को प्रॉपरली डिसाइड करता है। तो हमारे रिटेलर को अगर ओवरऑल सक्सेस को अचीव करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल सक्सेस को अचीव करना है, तो उसे अपने स्टोर लेआउट के डिसीज़न को बहुत ध्यान से लेना चाहिए। स्टोर लेआउट में हमारा जो रिटेलर है कौन कौन से दो डिसीज़न लेता है। एक तो फर्स्ट कि वो अपने जो रिटेल स्टोर है उसका डिज़ाइन किस तरीके से बनाएगा। सेकंड कि वो जो मर्केंडाइज सेल करेगा, जो वो गुड्स को, जिन गुड्स को वो सेल करेगा उनको किस तरीके से प्रॉपरली अरेंज करेगा अपने रिटेल स्टोर के अंदर। ये दो डिसीज़न हमारा रिटेलर किसके अंदर लेता है, स्टोर लेआउट डिसीज़न के अंदर लेता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग स्टोर लेआउट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्टोर लेआउट के डिसीज़न को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनको हमारे रिटेलर को कंसीडर करना चाहिए जब वो स्टोर लेआउट के डिसीज़न को ले रहा है। तो सबसे पहले है फ्लोर स्पेस अवेलेबल। फ्लोर स्पेस अवेलेबल, जब हमारा रिटेलर स्टोर लेआउट को डिसाइड कर रहा है, जब वो अपने स्टोर लेआउट के डिसीज़न को डिसाइड कर रहा है, जब वो अपने स्टोर के डिज़ाइन को बना रहा है, अपने मर्केंडाइज को प्रॉपरली अरेंज कर रहा है, तो उस डिसीज़न को लेने से पहले उसे ये देखना होता है कि उसके पास कितना फ्लोर स्पेस अवेलेबल है। जितना ज़्यादा फ्लोर स्पेस अवेलेबल होता है उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा जो रिटेलर है अपना स्टोर लेआउट के डिसीज़न को डिसाइड कर सकता है। सेकंड फैक्टर है टाइप्स ऑफ मर्केंडाइज। जब हमारा रिटेलर स्टोर लेआउट के डिसीज़न को डिसाइड करता है तो उसे इस फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए कि वो किस तरीके के मर्केंडाइज में डील कर रहा है। क्या वो ड्यूरेबल गुड्स में डील कर रहा है या वो कौन से गुड्स में डील कर रहा है। इस फैक्टर को उसे ध्यान में रखना चाहिए जब वो स्टोर लेआउट के डिसीज़न को डिसाइड कर रहा है। कुछ एक ऐसे मर्केंडाइज होते हैं जिनको सेल करने के लिए सेल्स पर्सन की ज़रूरत होती ही होती है। बिना सेल्स पर्सन के उन प्रोडक्ट्स को सेल नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमारी केमिस्ट की शॉप है, उस पर अगर कोई सेल्समैन नहीं होगा तो वो हमारा जो रिटेलर है उसे अपने केमिस्ट की शॉप को सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगा।
तो टाइप्स ऑफ मर्केंडाइज भी एक फैक्टर है जो हमारे रिटेलर को कंसीडर करना चाहिए जब वो एक स्टोर के लेआउट को डिसाइड कर रहा है। तो थर्ड फैक्टर है लेवल ऑफ इन्वेंट्री। लेवल ऑफ इन्वेंट्री भी हम एक फैक्टर है जो हमारे रिटेलर को कंसीडर करना होता है जब वो स्टोर लेआउट के डिसीजन को डिसाइड कर रहा होता है, कि जब वो ये डिसाइड कर रहा होता है कि किस तरीके का स्टोर लेआउट उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखना है। तो कुछ एक प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ जिनकी ज़्यादा इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हमारे रिटेलर उसके लिए अलग स्टोर लेआउट को डिसाइड करता है। इन कंपैरिजन अगर हमारे रिटेलर को ज़्यादा इन्वेंट्री की ज़रूरत है तो हमारे रिटेलर को एक अलग तरीके के स्टोर लेआउट को डिसाइड करना पड़ता है। नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को भी हमारे जो रिटेलर हैं उन्हें कंसीडर करना चाहिए जब वो एक स्टोर लेआउट को डिसाइड एक रिटेल स्टोर के स्टोर लेआउट को डिसाइड कर रहा है। तो जितने ज़्यादा कस्टमर्स होंगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उनका स्टोर लेआउट के डिसीज़न होगा, उतने ज़्यादा उन्हें अपने स्टोर लेआउट के डिसीज़न को डिसाइड करने में टाइम लगेगा, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हमारा स्टोर लेआउट होगा। और जितने कम कस्टमर्स होंगे हमारे रिटेलर आसानी से स्टोर लेआउट के डिसीजन को डिसाइड कर सकता है। फिफ्थ हमारा फैक्टर है नंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट। अगर ज़्यादा नंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं तो हमारे रिटेलर को स्टोर लेआउट के डिसीजन को बहुत ध्यान से डिसाइड करना पड़ता है। एक एक डिपार्टमेंट को उसे कंसीडर करना पड़ता है जब वो स्टोर लेआउट के डिसीज़न को ले रहा है। तो अगर उसके पास डिपार्टमेंट्स कम है, नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स उसके स्टोर के अंदर कम है, तो उसे इतनी ज़्यादा स्टोर लेआउट के डिसीज़न को डिसाइड करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये क्या है, ये फैक्टर्स हैं जो हमारे रिटेलर को कंसीडर करने चाहिए, हमारे रिटेलर को कंसीडर करना चाहिए जब वो एक स्टोर लेआउट के डिसीज़न को डिसाइड कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिज़ाइनिंग अ स्टोर लेआउट। डिज़ाइनिंग अ स्टोर लेआउट, इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप एक रिटेलर लेता है जब वो अपने स्टोर लेआउट को डिज़ाइन कर रहा होता है। जब वो अपने रिटेल स्टोर के स्टोर लेआउट को डिज़ाइन करता है तो उन्हें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे फर्स्ट स्टेप है प्रिपेयरिंग प्लानोग्राम। फर्स्ट स्टेप है प्रिपेयरिंग प्लानोग्राम। प्लानोग्राम क्या होती है, एक स्किल होती है जो कि रिटेल स्पेस प्लानिंग में यूज़ होती है। जब हमारा रिटेलर रिटेल स्पेस प्लानिंग को डिसाइड करता है तो उस टाइम पर हमारा जो रिटेलर है प्लानोग्राम प्रिपेयर करता है कि किस तरीके से हमने अपने जो रिटेल स्टोर है उसके स्पेस को प्लान करना है, किस तरीके से मर्केंडाइज को अरेंज करना है, यह सब कुछ हमारा रिटेलर प्लानोग्राम के अंदर डिसाइड करता है। प्लानोग्राम बनाने के बाद जो हमारा रिटेलर है एक स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करता है, वो डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करके स्टोर लेआउट को डिसाइड करता है कि किस तरीके का हमारा स्टोर लेआउट होगा, कितनी अमाउंट हमारे बजट हमारा जो है स्टोर लेआउट के डिसीजन को में अलोकेट किया जाएगा। ये सब कुछ हमारा रिटेलर प्लानोग्राम के अंदर प्रिपेयरिंग प्लानोग्राम स्टेप के अंदर डिसाइड करता है। जब हमारा रिटेलर प्लानोग्राम डिसाइड कर लेता है, प्रिपेयर कर लेता है, उसके बाद वो सेकेंड स्टेप पर आ जाता है। सेकेंड स्टेप पर क्या करता है, चेकिंग फिजिबिलिटी। चेकिंग फिजिबिलिटी में क्या होता है कि जो हमारा रिटेलर है जो उसने प्लानोग्राम बनाया है, जो उसने स्पेशलिस्ट से मदद ली है, बजट प्रिपेयर किया है, उसके बारे में वो ये देखता है कि क्या जो उसने प्लान बनाया है वो फिजिबल है या नहीं है, क्या ये जो प्लान उसने बनाया है वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, क्या कस्टमर्स इस प्लान से अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि जो हमारा स्टोर लेआउट का डिसीज़न है वो इरिवर्सिबल डिसीज़न है, इसको बनाने में हमारे रिटेलर को काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है, तो हमारे रिटेलर को इस डिसीज़न को बहुत ध्यान से लेना होता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, फिजिबिलिटी को चेक करता है
इसमें वो कॉन्ट्रैक्टर, स्पेशलिस्ट वगैरह से उनकी राय लेता है कि जो मैंने प्लानोग्राम बनाया है क्या वो फिजिबल है या नहीं, क्या मेरे को प्रॉफिट होने के इसमें चांसेस हैं या नहीं, इसके अंदर वो ये देखता है। उसके बाद क्या है, वो फिजिबिलिटी चेक करने के बाद वो जो उसने प्लान बनाया है उसे पेपर पर ड्रॉ करता है। जिस तरीके से एक आर्किटेक्ट करता है अपने प्लान को पेपर पर ड्रॉ करता है, उसी तरीके से हमारा रिटेलर अब अपने प्लान को पेपर के ऊपर ड्रॉ करता है। उसके बाद थर्ड स्टेप में वो क्या करता है, अलोकेशन ऑफ स्पेस। अब वो इस स्टेप के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को स्पेस अलोकेट कर देता है कि इतने एरिया में हम ये डिपार्टमेंट बनाएंगे, इतने एरिया में ये डिपार्टमेंट बनाएंगे, इस तरीके से अपने मर्केंडाइज को अरेंज करेंगे। ये सब कुछ ये हमारे अलोकेशन ऑफ स्पेस स्टेप के अंदर हमारा रिटेलर डिसाइड करता है। फोर्थ स्टेप है कन्वर्टिंग आइडियाज़ इनटू एक्शन। अभी तक हमारा रिटेलर क्या कर रहा था, सिर्फ आइडियाज़ को गैदर कर रहा था। अभी तक वो सिर्फ सोच रहा था कि मैं ऐसा करूँगा। अब क्या है, इस स्टेप में हमारा जो रिटेलर है अपने आइडियाज़ को एक्शन में कन्वर्ट कर देता है। अब वो एक्चुअल में वर्क करना स्टार्ट करता है। जो उसने प्लान किया है, जो उसने अपने माइंड में डिसाइड किया है, उसे एक्चुअल में एक्शन में लेकर आता है। लोकेटिंग डिपार्टमेंट्स में क्या करता है, अब वो एक्चुअल में डिपार्टमेंट्स को लोकेट करता है कि इस एरिया में इतना हमारे डिपार्टमेंट्स होगा। उसने पहले सिर्फ ये डिसाइड किया था माइंड में, अब वो एक्चुअल में उन डिपार्टमेंट को लोकेट कर देता है। एक्चुअल में मतलब कि काम स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग द मर्केंडाइज। अब उसने डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर दिया, डिपार्टमेंट्स बना दिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। अब वो उन डिपार्टमेंट में मर्केंडाइज को अरेंज कर देता है इस तरीके से कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हो। तो ये डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो हमारा रिटेलर करता है, जिन स्टेप्स को फॉलो करता है हमारा रिटेलर स्टोर लेआउट को डिसाइड करते हुए। थैंक यू क्लास।